क्लास नंबर 2 में मैंने आप लोगों के साथ सेक्शन 80D, 80DD, B, 80E, 80GG कराया था, लेकिन वहाँ पर सिर्फ थियोरेटिकल डिस्कशन कराया था, कोई प्रॉब्लम मैंने नहीं कराया था। आज के क्लास में उस हर विषय का मैं एक एक प्रॉब्लम आपके सामने रखूँगा। इससे पहले 80C, 80CCD, 80CCC, 80CCD 1B, 80CCE मैंने प्रॉब्लम भी कराया, थियोरेटिकल डिस्कशन भी हुआ। आज इस एरिया में हम लोग काम करेंगे। तो पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए, उसका सलूशन आपके पास है, मैंने वहाँ पर करके ही दिया था। उसके साथ इन एडिशन टू दैट मैं प्रॉब्लम यहाँ पर बोर्ड में करूँगा आपके सामने। 80D क्या बोल रहा है, एक ब्रीफ दे देते हैं। 80D बोलता है सर, अगर एसएससी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम देता है, मेडिकल हेल्थ चेकअप करने के लिए खर्चा करता है, उसको डिडक्शन मिलेगा। ये डिडक्शन 2 कैटेगरी में बटा हुआ है, एक एसएससी का बीबी और एसएससी का बच्चा अगर डिपेंडेंट है। आई रिपीट, एसएससी का बीबी प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ये कैटेगरी है। बीबी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कोई मायने नहीं रखता, करते हो तो अलाउ होगा। दूसरा कैटेगरी आता है पेरेंट्स, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कुछ नहीं बोला है, मतलब दोनों ही अलाउड। ये सिचुएशन में हम लोग 2 कैटेगरी का निकालेंगे। आप लोगों को अगर याद है, नोट्स अगर आप लोगों ने देखा है, कल क्या ही बात है, वहाँ पर आप क्या देखे सर, आपने कराया था 2 कैटेगरी में डिडक्शन मिलता है। एक इंश्योरेंस प्रीमियम कितना आप दे रहे हैं रुपया चेक में, दूसरा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करने के लिए कितना खर्चा करते हैं, लेकिन उसका कैप है 5000 से नहीं, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो प्रीमियम और वो 5000, ये 2 मिला के मैक्सिमम 5000 मिला के कितना ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट है वो निकालेंगे। उसके नीचे ही हम देखेंगे उस कैटेगरी में मैक्सिमम अलाउ कितना है। बोल रहा है मैक्सिमम अलाउ 25,000, लेकिन आपका स्पाउस और आपका बच्चे में कोई अगर सीनियर सिटीजन है, देन ये 25 का कैप चेंज होकर 50 हो जाएगा। मतलब प्रीमियम, मेंटेनेंस, हेल्थ चेकअप सब मिला के आपको टोटल 50 तक मिल सकता है। कैटेगरी एसएससी, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन। दूसरा कैटेगरी आता है इसका पेरेंट्स, वहां पर भी सेम ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट, सेम प्रीमियम प्लस हेल्थ चेकअप मैक्सिमम 5000। यहाँ का भी टोटल वैल्यू 20, ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट जो होगा स्टैट्यूटरी लिमिट है 25,000। लेकिन हाँ, ये पेरेंट्स में कोई अगर सीनियर है तो 25 का वैल्यू चेंज होकर 50 हो सकता है। हेल्थ चेकअप के लिए याद रखिएगा, कैटेगरी ए और बी मिला के कुल मिला के 5000 से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब पेरेंट्स ने अगर 5000 ले लिया तो एसएससी 5000 का कैटेगरी में नहीं ले सकेगा, अगर एसएससी ने ले लिया तो पेरेंट्स नहीं ले सकेगा। लेकिन हो सकता है वहाँ पर 3000 लिया, वहाँ पर 2000 लिया, यू कैन डू इट। लेकिन 2 मिला के 5 से ज़्यादा नहीं होगा। इंडिविजुअल सीलिंग है और कंबाइंड मिला के भी 5000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। चलिए प्रॉब्लम करते हैं। इलस्ट्रेशन 1, computation of deduction under section 80C, 80D. A rupees for assessing spouse, dependent children. ए क्या क्या क्वालिफाई करता है? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर हिज हेल्थ, प्रीमियम फॉर एसएससीज, own health, 8,000 premium
पेड फॉर स्पाउस, मतलब यहां पर वाइफ 7,000, एक्सपेंडिचर फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, एक्सपेंडिचर फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 8,000, ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट, सर आपने तो गलत कर दिया क्या, 8,000 कैसे लिखे, आपने तो खोल लिए, पहले ही बताया था 5,000 से ज्यादा नहीं हो सकता है, मैक्स लिमिट ₹5,000 और आपका फिगर 8,000 हो गया था। अगर 3,000 होता तो 3,000 होता। तो ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट 20, स्टैट्यूटरी लिमिट कोई सीनियर नहीं है ये तीनों में, 25, डिडक्शन फॉर ए लोएस्ट 120, ब्रदर मैं इसको लिखूंगा यहां पर। बी फॉर पेरेंट्स, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कोई जरूरी नहीं है, प्रीमियम पेड फॉर फादर, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कोई मायने नहीं रखता है। 16 प्रीमियम पेड फॉर मदर, expenses for preventive health checkup dash, why dash, फिगर तो है सर, maximum for category A plus category B ₹5,000। तो ऑलरेडी 5 मैंने ले लिया इसलिए यहां पर कुछ नहीं आएगा, डैश। ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट कितना, 34, स्टैट्यूटरी लिमिट, मदर इज अ सीनियर तो आराम से बोल सकते हो एक सीनियर है तो ये फिगर हो जाएगा 50, अगर सीनियर कोई नहीं होता तो 25। डिडक्शन फॉर बी, बी मतलब कैटेगरी बी, लोएस्ट वन 34, सी total deduction under section 80B 54, जैसे मैंने कराया है बुक में क्या है, ट्यूशन क्या है, जो हटाओ, जैसे कराया वैसे करो, गलती नहीं होगा एग्जाम में, नहीं तो 100% गलती होगा। तो जैसे ब्रेक करके कराया ठीक वैसे ही 1 2 करके आप लोग करेंगे। तो 80D कंप्लीट थ्योरी के साथ ये मैच हो गया। अब 80DDB कंप्लीट कीजिए। वेरी गुड। From the following information compute total income. Mr. Arjun
or resident of India, age 62 years, incurred 70,000 for medical treatment of his son suffering from specified disease. He received mediclaim from National Insurance Company 25,000 during the year. He paid higher educational loan. He repaid higher educational loan for his daughter, rupees 1,20,000, out of which interest 30,000. Gross total income 6,50,000. ऊपर में बोल दिया है कंप्यूट टोटल इनकम। बोलिए तो 80 डीडीबी में क्या था? अगर आप एसएससी खुद के लिए और डिपेंडेंट स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर के लिए अगर खर्चा करता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज लाइक न्यूरोलॉजिकल, हेमाटोलॉजिकल, नेफ्रोलॉजिकल, ये कैंसर, ये सब के लिए खर्चा करता है तो इसको डिडक्शन मिलेगा। एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंडिचर और ₹40,000, मतलब जो खर्चा कर रहा है उसका एज नहीं, जिसके लिए खर्चा कर रहा है उसका एज अगर सीनियर नहीं है तो नेचुरली वो क्या होगा, उसको 40,000 मैक्सिमम सेविंग है। सीनियर होगा तो 1 लाख तक मिल सकता था। ग्रॉस डिडक्शन आएगा, उससे अमाउंट रिकवर लेस होगा, आएगा नेट डिडक्शन। तो वर्किंग नोट 1, डिडक्शन under section 80 DDB. A, gross qualifying amount, GQA, amount spent for son for treatment of specified disease, 70,000. Statutory limit सन के ऊपर बोला तो सीनियर नहीं है, 40,000। एसएससी कितना उम्र इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर खर्चा कर रहा है उसका ये उम्र कितना है। सी, ग्रॉस डिडक्शन, लोएस्ट वन, 40, less amount recovered from mediclaim। कितना मेडिकल क्लेम से उसको मिला है? 25। तो नेट डिडक्शन under section 80 DDB 15,000। ओके, illustration 2 का working 1, working 2, deduction under section 80E, एजुकेशन लोन, हायर एजुकेशन लोन लिया है अगर इंटरेस्ट, और लोन के लिए रीपे करने के टाइम इंटरेस्ट 7 साल तक आपको डिडक्शन मिलेगा, प्रिंसिपल नहीं।
तो ई क्या है, कोई लिमिट नहीं है, एक्चुअल इंटरेस्ट पेड फॉर एजुकेशन लोन, कितना 30,000। ए गया बी, स्टैट्यूटरी लिमिट डैश मतलब कोई लिमिट नहीं है, नॉट नील, स्टैट्यूटरी लिमिट नो लिमिट। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E क्या होगा 30,000। तो ये दो डिडक्शन आपको मिल गया। आपको ग्रॉस टोटल इनकम पूछा है, कंप्यूटेशन ऑफ, नाउ सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, GTI 7,50,000 ना 6,50,000 less deduction under chapter 6A 80DD B 80E 15 30 45 6,05,000 टोटल इनकम। वेरी स्मॉल छोटा छोटा प्रॉब्लम ही होता है। 80 DDB 80 कंप्यूट कीजिए, बस टोटल इनकम। इलस्ट्रेशन इसके बाद 80 GG बचा रहता है, तो 80 GG करेंगे। 80 GG में पहले इलस्ट्रेशन 4 करेंगे, उसके बाद इलस्ट्रेशन 3 करेंगे। GG मिलने का किसके लिए मिलता है, अगर बंदे का HRA नहीं मिलता है और वो रेंट में रहता है तो उसके लिए उसको डिडक्शन मिलेगा, जितना रेंट पे करता है उसके ऊपर एक लिमिट है। 80 GG स्पेसिफाई करता है सेक्शन। लोएस्ट ऑफ द 3 ₹5,000 पर मंथ, 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, रेट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, जो लोअर आएगा उसके ऊपर। दूसरा ये एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है सर, एडजस्टेड टोटल इनकम है ग्रॉस टोटल इनकम से 2 आइटम लेस कर दीजिए, LTCG STCG 111A। उसके बाद जितना डिडक्शन 80U C से 80U सब माइनस कीजिए एक्सेप्ट 80 GG, जो फिगर आएगा वही एडजस्टेड टोटल इनकम। चलिए करते हैं इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 4 फर्स्ट स्टेप होता है यहां पर स्टेप 1, एडजस्टेड टोटल इनकम। तो फर्स्ट आएगा ग्रॉस टोटल इनकम GTI। दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आपको करके लिखना पड़ेगा। नहीं दिया है, अच्छा
बिजनेस इनकम 1,80,000, IFOS इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट ऑन FD, ये था PGBP, ये था IFOS 20। तो GTI जब करोगे सब मिला के लेस LTCG, GTI में कुछ LTCG है ना, STCG 111A सर कुछ नहीं है, डैश डैश डिडक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट 80G, यहां पर एक ही है 80CCC, फिगर बोल दिया है 30,000, हो सकता है आपको कैलकुलेट करना पड़े। एडजस्टेड टोटल इनकम 1,70,000, वेरी इंपॉर्टेंट, 10% of adjusted total income 17,000, 25% of adjusted total income 25% of 1,70,000, गलत, 1,70,000 into 42,500, डन। तो ये जो फिगर लगेगा इसलिए मैंने निकाल के रखा है। Therefore, solution, deduction under section 80GG for rent paid by SSE for residential house, lowest one A, rupees 5,000 into 12, 60,000, B, 25% of adjusted total income 42,500, C, rent paid minus 10% of adjusted total income, rent paid कितना 3,000 into 12, 36,000 minus 42,500, रेंट कितना दिया 7,000 करके, रेंट 7,000, $17,000, much 7,000 into 12 minus 17, 67. Lowest which one? Therefore deduction under section 80GG, lowest 42,500। वही तो बोला था, यहाँ पर पहले ग्रॉस टोटल इनकम निकलना एक नंबर होता है, उसके बाद डिडक्शन कैलकुलेट करके उसको माइनस करके एडजस्टेड टोटल इनकम 2 मार्क्स, और ये आंसर के लिए 3 मार्क्स। अगर एडजस्टेड टोटल इनकम गलत हुआ, हर जगह में आपका गलत होगा, सो बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट पार्ट, ओके।
इलास्ट्रेशन 380 जीजी के ऊपर ही है, अच्छा लगेगा प्रॉब्लम। Working note 1, the step 1, adjusted total income, GTI कैलकुलेट करना पड़ेगा, PGBP। तो पहले क्या है, इनकम फ्रॉम हॉस्पिटलिटी कितना, 2 लाख, PGBP बिजनेस इनकम 3 लाख, कैपिटल गेन LTCG 50, STCG 20, STCG अंडर सेक्शन 111A जिसके ऊपर 15% रेट में टैक्स होता है, याद करो। मार्केटेबल सिक्योरिटी अगर स्टॉक एक्सचेंज में बेचते हो 95, IFOS winning from lottery, winning from lottery 30, so GPI 5 lakh plus 95 plus 30, 6,25,000 लेस एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे होता है, जीटीआई से लेस करो। क्या क्या, पहले जीटीआई नॉर्मल रूल में निकालो, दे देता है ठीक है, नहीं तो आप कैलकुलेट करके निकालिए। अब जीटीआई से आप निकालिए एडजस्टेड टोटल इनकम, तो उससे लेस होता है एलटीसीजी कितना, 50, एसटीसीजी ओनली अंडर सेक्शन 111A, बाकी एसटीसीजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 25 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U except 80GG, right? Medical insurance premium 80D 20,000, medical insurance 80C 1,50,000 they have given. और एक भी है, रीपेमेंट ऑफ एजुकेशन लोन 80E, रीपेमेंट contribution to PF, repayment of education loan, उसमें सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट कितना, डोंट डू এখন নয় বসে 85 minus 50 35
adjusted total income -50, -25, -20, -1,50, -35, 3,45. डन। तो फर्स्ट काम मेरा हो गया एडजस्टेड टोटल इनकम। अब कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन सॉल्यूशन, ये था वर्किंग। कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG for rent paid, lowest one, A, rupees 5,000 into 12, 60,000. B, 25% of adjusted total income. So 25% of 3,45,000 आप वहां पर भी करके रख सकते थे। 0.5, 86, 250. Rent paid minus 10% of adjusted total income. Rent paid how much? 80,000 minus 10% of adjusted total income. 80,000 minus 34,500, 45,500. So which one is the lowest? Therefore deduction under section 80GG, 45,500. Answer. ये इलस्ट्रेशन 3 था। तो पहले वर्किंग्स नॉर्मली जीटीआई दे देता है, अगर नहीं देता है तो आप कैलकुलेट करके जीटीआई निकालें, जो मैंने यहाँ पर किया था। उसके बाद फिर से जीटीआई से जो जो माइनस होता है करने के बाद जो जैसे एडजस्टेड टोटल इनकम आता है उस फॉर्म को फॉलो कीजिए। मैं चाहूँ तो 2-3 और 2 वर्किंग्स करा सकता था। जीटीआई पहले कैलकुलेट किया, उसके बाद मैंने एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट किया, तो 2 अलग अलग ही है, मैंने एक साथ डाला है। तो ये हो गया, तो इसमें कुछ है नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों का ये क्लास समाप्त होता है। आप अच्छी तरह से प्रॉब्लम देखिएगा। हाँ, सब तो मैंने जो बोला है ग्रुप में वो आप फॉलो कीजिएगा। चलिए।